जी से भी बात करेंगे, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। साल 2025 अब ख़त्म होने वाला है और अब चंद दिन ही रह गए हैं और होटल इंडस्ट्री के लिए ये वक्त सबसे अच्छा होता है क्योंकि छुट्टियां चल रही होती है, न्यू ईयर, क्रिसमस ईव, रेंट सबसे ऊंचाई पर रहते हैं हालांकि। लेकिन इस समय होटल इंडस्ट्री में कैसा माहौल है, क्या ट्रेंड्स हैं और अगले साल ग्रोथ कैसी रह सकती है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस पर ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ कामत ग्रुप ऑफ होटल के डायरेक्टर विशाल कामत जी जुड़ रहे हैं। विशाल जी, गुड आफ्टरनून और स्वागत है आपका कार्यक्रम में। पहले तो सीएनबीसी आवाज़ के दर्शकों की तरफ से और परिवार की तरफ से इनफैक्ट आपको नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। 2026 आपका काफ़ी अच्छा जाए सर। लेकिन होटल इंडस्ट्री जी होटल इंडस्ट्रीज की बात की जाए कामत जी, तो सबसे पहला सवाल तो यही आता है कि जिस तरीके से, क्योंकि अब छुट्टियां चल रही हैं, न्यू ईयर ईव है, क्या ट्रेंड्स है फिलहाल, ग्राहकों का झुकाव किस तरफ है? क्या प्रीमियम साइड पर वो झुकाव ज़्यादा फोकस कर रहे हैं या प्राइस सेंसिटिव हैं अभी भी कस्टमर्स? तो नमस्कार, पहले तो आपको भी एडवांस में नए साल के शुभकामनाएं। ये गया साल भी हमारे इंडस्ट्री के लिए अच्छा था और आने वाला साल भी वैसे ही लग रहा है। और ये जो पर्टिकुलर क्वार्टर है, ये क्वार्टर बहुत ही बढ़िया रहा है क्योंकि जो पूरा दिवाली था वो पूरा अक्टूबर में था। और अक्टूबर में, आशीष जी नमस्कार, कैसे हैं आप भी? तो ये पूरा अक्टूबर में था एंड अक्टूबर में होने की वजह से अक्टूबर थोड़ा वीक था, मगर नवंबर वाज अ बम्पर फॉर आवर इंडस्ट्री एज अ होल। कामत ग्रुप के हर होटल के लिए तो था ही, बट मेरी इंडस्ट्री पेयर से भी बात करो और दिसंबर तो ऑलवेज याहू रहता ही है। ये साल भी बहुत अच्छा रहा है। और इस बार क्या है कि न्यू ईयर वीकडे पे आने से, वीक के सेंटर पे आने से दो टाइप के बिजनेस एडिशनल मिल रहे हैं। एक है जो बाहर नहीं जा पा रहा है, वो बंबई में या पूना में या सिटी में एंजॉय कर रहा है, स्टेकेशन जो बोलते हैं। और सब्सिक्वेंट बुकिंग्स भी देख रहे हैं जो आने वाले, उसके बाद वीकेंड पे काफी लोग जो है न्यू ईयर सेलिब्रेट करके फिर फैमिली के साथ उस वीकेंड को भी जा रहे हैं। तो ये एक ट्रेंड प्लस पॉइंट इस बार जो दिखने को मिल रहा है। नहीं तो नॉर्मली अगर वीकेंड पे आ जाए या लॉन्ग वीकेंड पे आ जाए तो आपको एक ही हफ्ते में 2 बार बोनांजा नहीं मिलता। तो दैट इज अगेन वन शॉर्ट स्मॉल थिंग, बट इट्स अ बिग थिंग फॉर अस, इट्स अ गुड थिंग फॉर द इंडस्ट्री एज होल। एंड प्रीमियमाइजेशन की बात जो आप कहे, जैसे हमें ऑर्किड ऋषिकेश है, ऋषि वन, जो हमारे ऑर्किड ऋषि वन, दैट इज ऑल्सो प्रीमियम प्रॉपर्टी। सो वी आर फाइंडिंग दैट जादवगढ़ हो, ऋषि वन हो, तोयम हो, ये ऑर्किड पासारोस जो हमारा ऑर्किड गोवा में है, तो ये सब जगह में ऑलरेडी फैंटास्टिक बुकिंग्स एट अ गुड रेट वी हैव गॉट, प्रीमियम रेट वी हैव गॉट, बिकॉज पीपल आर एस्पायरिंग मोर एंड अभी भी वो ट्रेंड चल रहा है। लीजिए, बढ़िया जाने वाला है। इसका मतलब दिसंबर क्वार्टर कामत होटल्स के लिए और शायद इंडस्ट्री के लिए। विशाल जी, हाय, वेलकम ऑन द शो, गुड आफ्टरनून। आपको पता है आप बहुत सालों से होटल इंडस्ट्री को मैप करते रहे हम लोग, और इतना अच्छा रन पहले कभी नहीं मिला। 1 साल, 2 साल, 3 साल मामला ठंडा पड़ता था। वो डिमांड आउटपेस कर रही है सप्लाई को, तो करती ही चली जा रही है। इस समय स्थिति क्या है? क्योंकि ऑफलेट जब होटल कंपनीज के रिजल्ट्स आए, थोड़ा सा मामला कूल ऑफ होता हुआ, उस दर से ग्रोथ नहीं हो रही थी। तो ऐसे में 2026 का आउटलुक क्या है? अब तो आप कितने एग्रेसिव हो चुके हो, कितने मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट, लीज एग्रीमेंट्स कर रहे हो, आप क्या, आपके सारे पीयर्स ऐसे ही कर रहे हैं। तो एक थ्रेशोल्ड आएगा जब ये मामला, ये स्टीम लूज आउट होना शुरू होगी। क्या 2026 वो समय होगा या अभी दिस टाइम ऑफ ये इस तरह का माहौल अभी इज हियर टू स्टे फॉर द टाइम बीइंग एटलीस्ट? फोर्सिबल फ्यूचर में दिस सिचुएशन इज देयर डेफिनेटली। आप जो बोल रहे हैं आशीष जी एकदम सही है। हर साइकिल को एक एक अप होता है तो एक फ्लैट या डाउन भी होता है। क्या है, हमारे इंडस्ट्री में जेस्टेशन पीरियड बहुत लॉन्ग है। आज अगर एक ऑर्किड होटल स्क्रैच से बनाना हो तो 3.5 4.5 साल के बीच लगता है। तो आपको डिमांड हमेशा फोर्सी करके बिल्ड करना है। तो जो लोगों ने शुरुआत की है 2021-22 में, जब उन्होंने एक्सपर्ट देखा हो या उनका प्रोडक्ट आधा अधूरा था, उसको अभी कंप्लीट करते करते आ गए हैं, तो यू फाइंड लॉट ऑफ न्यू ओपनिंग्स नाउ फॉर मेनी, इंक्लूडिंग फॉर कामत ग्रुप। जैसे ऑर्किड ऋषि वन जो खुला अभी कुछ महीने पहले, और कुछ हमारे बाकी भी कुछ हमारे सॉरी और बाकी भी हमारे कुछ जो नए प्रॉपर्टीज खुले हैं। तो ये जो आप बोल रहे हैं साइकिल, इससे क्या होने वाला है कि देयर विल बी अ जो एकदम मीटियोरिक राइज था वो जरा हल्का हो जाएगा, और ये बेटर है। meteoric rise is dangerous because then there's a meteoric fall, but when there is a sustained growth, the sustained or growth is longer.
तो ये एक बड़ा प्लस पॉइंट है इंडस्ट्री का, जो एटलीस्ट 2027 तक ये हम सस्टेन्ड ग्रोथ देख रहे हैं। यस, मार्केट टू मार्केट डिपेंडेंट है, कुछ मार्केट्स में कभी-कभी ओवर सप्लाई अगर आ जाए तो यू माइट फाइंड। और दूसरा, नेचुरल कैलामिटीज जो हैं, जैसे नॉर्थ इंडिया में काफ़ी नेचुरल कैलामिटी होने की वजह से उस टाइम पे जो अफेक्ट हुआ, बट 3-6 महीने के बाद उसका बाउंस बैक भी आ गया। सो आई थिंक ये ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा 26 मे बी 27 तक, तो अभी दिख रहा है। तो फिर अच्छा, आउटलुक की बात कर रहे हैं, थोड़ा सा मैं अपने ही परफॉर्मेंस पीछे जाता हूं। Q2 थोड़ा सा मामला कामत का गड़बड़ाया। Q2 में रेवेन्यूज, इवन H1 के रेवेन्यूज कूल ऑफ होते हुए नजर आए। ऑक्यूपेंसीज 50-55% के आसपास है। ये क्यों हुआ? क्या इस समय हम नई प्रॉपर्टीज ऐड कर रहे हैं, उन एसेट्स को स्वेट करने में टाइम लगता है इसीलिए, या मामला एक्चुअली एनवायरमेंट Q2 इंडस्ट्री के लिए ठंडा ही रहा था? तो हमारे जो एसेट्स है काफ़ी सारे, जो एक तो उस टाइम पे जब सिंदूर हुआ था, तो सिंदूर के बाद जो एक हमारा एक बाउंस बैक होना चाहिए था, वो इतनी अच्छी तरह से हुआ नहीं इन H2, ड्यू टू सिंदूर, ड्यू टू monsoon and other things also. And also overall at that time, we did not do a very good quarter 2, but quarter 3 has been exceptional. Quarter 1 was very good. तो quarter 2 हमको डेफिनेटली, क्योंकि हम बहुत सारे हमारे जो होटल्स हैं, they are mature hotels and they are our own hotels. So we have not been taking management contracts or hotels on lease. Just profitability is very important for us. हमारे जो मेन अंडरलाइन है कि ग्रोथ के साथ साथ हमको प्रॉफिटेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड दैट्स व्हाई वी स्टिल हैव अ वेरी गुड EBITDA एंड अ वेरी गुड पैट व्हिच विल कम दिस ईयर। सो व्हाई इज दैट? बिकॉज हम लोग सिर्फ लीज पे लेके बाद में फिर वो पछताना, वो नहीं हो रहा है। वी आर कॉशियस इन आवर एक्सपांशन एंड वी आर ग्रोइंग इन दैट सेम मैनर। इसके वजह से जो एसेट्स की जो एक ग्रोथ होनी चाहिए, वो मैच्योर एसेट्स होने की वजह से एक्स्ट्राऑर्डिनरी ग्रोथ नहीं है, एंड दैट्स व्हाई H2 ऑफ आवर्स, H2 नहीं, सॉरी, आवर Q2 वाज नॉट वेरी गुड। बट आने वाले टाइम पे दैट इज गोइंग टू रिकवर क्वाइट वेल, एंड यू विल फील द YTD विल बी एक्सीलेंट। तो 158 करोड़ रुपीस के H1 के रेवेन्यूज थे। FY26 के लिए, पूरे साल के लिए 400 करोड़ रुपए की बात कर रहे हो आप। वो वैसे भी इंडस्ट्री के लिए H2 H1 से बेहतर होता ही है। Q3 की बात अभी कामत साहब ने करी। एक सवाल बस जाते जाते, हाँ रेशो, मोटा मोटा एक 40-60% रेशो होता है नॉर्मली। हाँ, आप अगर एक H1 एवरेज H2 का। निकालेंगे तो H1 का 40 होता है और H2 का 60 होता है। तो वो ब्लेंडेड के हिसाब से, इफ यू लुक एट इट, बेसिकली दैट्स ब्रॉडली द थिंग। बट वी आल्सो हैव मेनी ऑफ आवर होटल्स which like Jamnagar Orchid in the first year was not doing as well as it is doing this year. So as you rightly said, assets को जो है टाइम लगता है थोड़ा एस्टैब्लिश होने के लिए। तो हमारा संभाजी नगर दिस हैज डन एक्सीडिंगली वेल, ईराबाई ऑर्किड इन संभाजी नगर, ऑर्किड जामनगर हैज डन एक्सीडिंगली वेल। तो इनका जो है थोड़ा, चंडीगढ़ ओपनड अप, चंडीगढ़ हैज आल्सो स्टार्टेड परफॉर्मिंग वेरी वेल। स्टार्टिंग में जो मार्केट में एस्टैब्लिश होने को थोड़ा टाइम लगता है, उसका जो लाभ है वो अभी आएगा। बहुत समय से कामत होटल्स को मैप कर रहा हूँ। एक चैलेंजिंग समय से बढ़िया तरीके से उभरा, बढ़िया प्रॉफिट्स पोस्ट हो रहे थे। ऑफ लेट वो प्रॉफिट्स ड्विंडल हो रहे हैं, थोड़ा सा गड़बड़ा रहा है। हम यहाँ से एक प्रॉफिटेबल एंटिटी के तौर पे ही रहेंगे। विशाल, इस बात को लेके कन्विक्शन, कॉन्फिडेंस है? 100%। और ये जो आप देख रहे हैं ना, दिस इज ऑल्सो बिकॉज जैसे हम न्यू एक्सपांशन कर रहे हैं, आइदर वी कैन कैपिटलाइज व्हाट वी आर डूइंग इन आवर एक्सपांशन और वी कैन बुक इट एज अ रेवेन्यू। वी एज अ कंपनी डिसाइडेड वी विल बुक इट एज अ रेवेन्यू, एंड इन अ वे यू देन डोंट, otherwise I would pay higher tax, higher things, and we want a real clear picture of what is our real cash in hand, our liquidity and our profitability, rather than capitalize it. So that's why आज का जो लॉस है, या आज का मैं बोलूंगा एक्सपेंस इज द बेटर वर्ड और द राइट वर्ड, जो एक्सपेंस है वो अगले साल तो नहीं रहेगा, तो अगले साल के प्रॉफिट में रिफ्लेक्ट होगा, एंड वी आर ओके विद दैट। वी हैव डिसाइडेड दैट एज आवर थिंग, दैट लेट अस बुक द एक्सपेंसेस ऑन द ईयर दैट वी आर डूइंग इट, सो दैट वी गेट अ रियल पिक्चर ऑफ व्हाट इज आवर status as compared to capitalizing it and then having a, not necessarily the, and the expenses are not massive. If it was a massive expenditure, obviously the natural thing would be to capitalize it, but because these are expenses which are not massive in nature, they can be expensed out, and that's basically why you will find future outlook far better. ओके, ये है होटल सेक्टर और कामत होटल्स की खास तौर पे कहानी। विशाल विट्ठल कामत साहब, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए, बढ़िया तरीके से सब कुछ समझाने के लिए।